आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर उसी मसले पे बात करेंगे जिस पे कल हमने खत्म की थी। धार्मिक विश्वविद्यालयों में या शिक्षा संस्थानों में धार्मिक कर्मकांड। सच में अगर आरएसएस की ये इच्छा है कि अ, वो हिंदू धर्म जानते हैं और हिंदू धर्म मानते हैं, मुझे डाउट है इसमें कि वो हिंदू धर्म को जानते और मानते हैं। वो हिंदू धर्म का सिर्फ प्रचार करना जानते हैं और हिंदू धर्म का भी नहीं। वे आरएसएस द्वारा नियमित और संचालित हिंदू धर्म का प्रचार करना जानते हैं जिसकी कोई आचार संहिता नहीं। वे जिन हिंदू पर्वों का, उत्सवों का, पाठों का अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें व्यक्त विचारों से आरएसएस का कोई संबंध नहीं। उनमें यानी श्रीमद् भागवत में जो विचार है उन्हें आरएसएस नहीं मानता। श्रीमद् भगवत गीता में जो विचार है उनको भी आरएसएस नहीं मानता। आरएसएस जिस चीज को मानता है वह है बंच ऑफ थॉट। हिटलर की किताबें, गोलवर्कर की किताबें, आरएसएस उसी के रास्ते पर चल रहा है। आरएसएस का मनुस्मृति से, धर्मशास्त्र से, किसी भी शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका एक अपना तरीका है धर्म को नियमित और संचालित करने का। और वे उसी के तहत तमाम पुरानी मान्यताओं, परंपराओं, पाठों, उनका इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि आरएसएस की मंशा क्या है? क्या आरएसएस सचमुच में धर्म को प्रमोट करना चाहता है? क्या सचमुच में आरएसएस धर्म की शिक्षा देना चाहता है? मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आरएसएस इनमें से कोई काम नहीं करना चाहता। मैंने जितना भी आरएसएस के लोगों को सुना है, जितना भी उन्होंने देखा है, उनकी कार्रवाइयां देखी हैं, जो उनकी शाखा से निकले हुए नेता हैं, उनकी गतिविधियां देखी हैं, वे न तो श्रीमद् भगवत गीता से मेल खाती हैं, न वे श्रीमद् भागवत से मेल खाती हैं, न वो किसी और भी धार्मिक ग्रंथ से मेल खाती हैं। हाँ, वे गतिविधियां सिर्फ एक चीज से मेल खाती हैं, वह आरएसएस का दृष्टिकोण। और आरएसएस का दृष्टिकोण किसी भी धार्मिक कृति से, किसी भी स्मृति से अधिक खतरनाक है। हमारी धार्मिक कृतियों में जो अपराधी होते थे, पापी होते थे, उनके लिए या जो पाप कर्म है, अपराध कर्म है, उनके लिए अलग व्यवस्था थी। और जो पापी होता था उससे, और पाप जो होता था उससे दूर रहने की बात पर बड़ा बल दिया गया। लेकिन आरएसएस ने तो एक, और बीजेपी ने एक बड़ा शानदार नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें कि और खासतौर पर एकेडमिक्स में घूसखोर, अनपढ़, न्यूनतम में काम चलाने वाले, उनका शोध, गंभीर शोध, साइंटिफिक शोध, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें हिंदू धर्म के नाम पर
जनता की भावनाओं का दोहन करने में, शोषण करने में मजा आता है। अगर सचमुच में वे चाहते हैं कि शिक्षा संस्थानों में धर्म की बात की जाए या जीवन में धर्म की बात की जाए, तो कम से कम वे इतना तो करें, पापी और पाप से अपने संगठन को मुक्त करें, अपराधी और अपराध जनक कृत्यों से अपने संगठन को मुक्त करें। जिन लोगों को वे विश्वविद्यालयों में लाए हैं उन्हें वो समझाएं, शिक्षा दें, उन्हें अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए मजबूर करें। क्या दिक्कत है इसमें? संविधान भी यह कहता है कि अपराध मुक्त जीवन जीना चाहिए, प्राचीन शास्त्र भी यह कहते हैं कि अपराध मुक्त जीवन जीना चाहिए। जिसे हम लोग पाप कहते हैं उसे संस्कृत की परंपरा में, धर्म की परंपरा में पाप कहते थे। और इस पाप का की जड़ें कहां है? आप विश्वविद्यालयों को क्या खाली यज्ञ, कर्मकांड और प्रवचन और आरएसएस के संगठन की सदस्यों की भर्ती के लिए और नरेंद्र मोदी के पीछे गोल बंद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो इसके लिए तो धर्म का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, धार्मिक कर्मकांडों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए ना। धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? धार्मिक कर्मकांडों को बीच में क्यों लाते हैं? धार्मिक कर्मकांड और धर्म अगर विश्वविद्यालयों में आएगा तो हमें यह सवाल करना ही पड़ेगा कि आरएसएस की नैतिकता क्या है और आरएसएस के सदस्यों की नैतिकता क्या है। जो लोग धर्म को मानते हैं उनके अपने मॉरल वैल्यूज है। धर्म एक खास तरह की नैतिक शिक्षा देता है। अब चाहे हिंदू धर्म मानिए, चाहे इस्लाम धर्म मानिए, चाहे ईसाई धर्म मानिए, तो आरएसएस के लोग तो धर्म का नैतिक शिक्षा के, नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अनैतिकता के मूल्यों के प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यह चीज सबसे बड़ी चिंता की चीज है। शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया गया था एक अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए, एक विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, संप्रभु वातावरण बनाने के लिए, जो कि धार्मिक वातावरण से एकदम भिन्न होगा। आरएसएस की चिंता यह है कि कैसे इस वातावरण को, जो विवेकपूर्ण वातावरण जो शिक्षा संस्थान बनाते हैं, उसे कैसे नष्ट किया जाए। जिसे हम लोग कहते हैं ना, रैशनल एटमॉस्फियर, विवेकपूर्ण परिवेश। तो आरएसएस अपने धार्मिक कर्मकांडों के जरिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो सबसे खतरनाक काम कर रहा है वो ये कि वो एकदम विवेकपूर्ण जो परिवेश है उसे डिसमेंटल करने या उसकी कब्र खोदने में लगा हुआ है। और इसके लिए अगर लोगों को पीटना हो तो पीटो, लोगों की सेमिनार डिस्टर्ब करनी हो तो करो, घूस खानी हो तो घूस खाओ, लेकिन कर्मकांड करो। आश्चर्यजनक है, आरएसएस का जहां जहां शासन रहा है वहां सबसे अधिक छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी फैसले लिए गए। यह कैसा धर्म है जो छात्र विरोधी फैसले लेता है?
धर्म का, हिंदू धर्म का एक सामान्य उपदेश और नियम है, नैतिक नियम है कि व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार खर्च कराया जाए। आप सिर्फ खाली इस नियम को देखिए। और आरएसएस ने जिन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, उन विश्वविद्यालयों की पिछले 10 साल में क्या दशा हुई है उसे देखिए। बेशुमार फीस बढ़ी है। आम लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है कि वे वहां अपने बच्चे दाखिले करा सके। पहले फ्री शिक्षा थी या कम पैसे में शिक्षा थी, अभी ज्यादा से ज्यादा फीस है हर जगह। कहीं किसी कोर्स की एक सेमेस्टर में 50,000 फीस है, कहीं 1 लाख फीस है, कहीं 40,000 फीस है, कहीं 2 लाख फीस है। धर्म तो ये नहीं कहता कि धर्म शिक्षा के नाम पर धन की वसूली करो, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि धर्म के नाम पर आप जो प्रचार करें उसका आपकी नैतिकता से, आपके नैतिक आचरण से, आपके सांस्कृतिक आचरण से कोई संबंध ना हो। धर्म को जो लोग मानते रहे हैं, जो लोग जानते हैं, वे धर्म के अनुसार नैतिक आचरण करते हैं। उनमें शिक्षित अशिक्षित दोनों ही तरह के लोग शामिल हैं। ये बात दूसरी है कि इन दिनों उनकी संख्या घट रही है, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना कि उल जलूल फीस वसूल की जाए, पूरी की पूरी शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। एक एक बच्चे की, प्राइमरी के बच्चे की 3-3 हजार, 2,500 रुपया फीस स्कूल में। इसे कहते हैं शिक्षा का शोषण। एक अन्य चीज, क्योंकि आरएसएस के लोग अब धर्म को लेके बात करना चाहते हैं, तो हम भी धर्म को लेके बात करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि वे धर्म नहीं जानते, और आपको जो धर्म के बारे में बता रहे हैं शिक्षा संस्थानों में आके, वो गलत बता रहे हैं। अब मैं 4 बेसिक चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जो एकेडमिक्स के लोग हैं, जो कि आरएसएस के लोग हैं, वे सुने, इस बात को समझे। शब्द साधना, मंत्र तत्व, नाम जप और अजपा जप, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है रिलीजन के, धर्म के। और इन चारों में से किसी भी कॉन्सेप्ट को आरएसएस के लोग नहीं मानते। वो शब्द साधना के नाम पर सिर्फ जय श्री राम बोलना और हंगामा करना और जोर जोर से डीजे, लाउड स्पीकर बजाना, और उसके कोलाहल में मोहल्ले को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी के कैंपस को डुबो देना, सिर्फ इसे ही जानते हैं। उन्हें नहीं मालूम शब्द साधना किसे कहते हैं। शब्द साधना के लिए कौन सी चीज जरूरी है? क्या कैंपस का एनवायरमेंट नष्ट करना जरूरी है? सामान्य सी चीज है जो कि
मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई भी शब्द वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो महत्वपूर्ण है। अब जय श्री राम का नारा राम जी की उपासना के लिए नहीं, आरएसएस की आक्रामकता और भय की सृष्टि के लिए इस्तेमाल होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी शब्द का अर्थ वो किस लिए प्रयुक्त होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राम जी की पूजा करते हुए आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो यहां एक अलग मीनिंग है। लेकिन अगर आप चाकू और तलवार दिखाते हुए जय श्री राम बोल रहे हैं तो जय श्री राम का मीनिंग है दंगा। तो शब्द साधना में, जो कि धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट और कॉन्सेप्ट रहा है, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, उसमें यह रहा है कि शब्द किस देवता के और किस अर्थ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। आरएसएस के यहां जो भी शब्दों का प्रयोग है, धार्मिक शब्दों का प्रयोग है, चाहे वो हर हर महादेव हो, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो और कोई चीज हो, वो धर्म का भ्रष्टीकरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आरएसएस के लोग जो ये बार बार जय श्री राम का नारा बोल के उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच में सामाजिक विभाजन पैदा किया है, ये सामाजिक विभाजन करने की चेतना राम जी की नहीं थी, किसी भी ग्रंथ में नहीं है ये। लेकिन आज जय श्री राम का नारा सामाजिक विभाजन का बहुत महत्वपूर्ण औजार बन चुका है और इसने उसके पीछे राम को भी एकदम प्रदूषित कर दिया है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। एक अन्य चीज है, शब्द दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ध्वन्यात्मक और एक होते हैं वर्णनात्मक। और जो ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं उनमें जो बोलते समय जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि मतलब जिस इंटेंशन से वो बोले जाते हैं वह जो ध्वनि निकलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही उसका अर्थ तय करती है। तो सबसे बड़ा अगर मुझसे पूछे तो आरएसएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? आरएसएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन्होंने जय श्री राम के नाम को, जो कि भगवान की उपासना के समय बोले जाने वाला नाम था, प्रणाम करते हुए बोले जाने वाला नाम था, उसको उन्होंने प्रदूषित करके अपने राजनीतिक मोबिलाइजेशन का औजार बना दिया। और इसमें किसकी मौत हुई? इसमें राम की मौत हुई। राम के साथ जो भावनाएं मूल्य जुड़े हुए थे उनकी मौत हुई। और इसको हाईजैक किया किसने? उन लोगों ने जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा सड़कों पर लगाए जाने वाला नारा नहीं है। जय श्री राम की शब्द साधना पूजा के साथ जुड़ी हुई है।
राम की उपासना के साथ में, राम को प्रणाम करने के साथ में जुड़ी हुई है, और इसको उसके संदर्भ से निकाल के राजनीतिक मोबिलाइजेशन और समाज में भय पैदा करने के एक उपकरण के तौर पर इसे कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप खोजिए जय श्री राम का मतलब क्या है। जहां जहां जिस जिस कैंपस में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वहां जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और यह जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि आपको राम भक्त बनाना है, बल्कि नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको आरएसएस का फॉलोअर बनाना है। यह नारा इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि आपको रैशनलिस्ट बनाना है, विवेकवादी बनाना है, बल्कि नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको अविवेकवादी बनाना है। तो आप जय श्री राम बोलते हुए फिर क्या करेंगे? आप पुण्य से प्यार करेंगे या पाप से प्यार करेंगे? जब जय श्री राम का नारा आक्रामकता, भेद, भय इनकी सृष्टि करेगा, तो आप निश्चित तौर पर आप जय श्री राम के नारे के साथ पाप से प्रेम करना सीखेंगे। तो यह तो धर्म से विचलन हुआ, यह धर्म का अनुकरण नहीं हुआ। और ये वह जगह है जहां पर के लगातार वे धर्म प्राण जनता को अधर्म प्राण जनता बनाने में लगे हुए। जो धर्म के साधक हैं उनको भी वे इससे प्रभावित कर रहे हैं और उनको उनके धर्म के मार्ग से विचलित कर रहे हैं। जय श्री राम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जय श्री राम का संबोधन पूजा का संबोधन था। यह राजनीतिक संबोधन नहीं था। लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन ने इसे एक राजनीतिक संबोधन में कन्वर्ट कर दिया और राजनीतिक मोबिलाइजेशन के नारे में कन्वर्ट कर दिया। पहले जय श्री राम बोलते हुए लोग प्राण लगा के एक तरह से राम की साधना करते थे, राम की उपासना करते थे, सारी जीवन साधना करते थे। अब जय श्री राम का नारा बोल के लोग दूसरी दिशा में काम करते हैं, जिसे हम लोग धर्म की भाषा में पाप कहते हैं, पातक कर्म कहते हैं। अगर सचमुच में हमें जय श्री राम पसंद है तो जय श्री राम का नारा ये सिर्फ राम जी की उपासना के समय बोले जाने वाला शब्द है। ये राम जी की शब्द साधना का शब्द है। आरएसएस ने अपने प्रयासों से इसे एकदम दूसरी दिशा में मोड़ दिया। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, धर्म चाहिए ना, उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म से जुड़ी हुई नैतिकताएं, नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य नहीं पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। और जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं धर्म का, जरा उनका प्रोफाइल उठा के देखिए, उनके आचरण देखिए। तमाम वाइस चांसलर, तमाम प्रोफेसर, उठा के देखिए क्या करते हैं। एक साधारण सी चीज जो कि इस पूरे दौर में विकसित हुई है। पहले यह था कि जो राम की उपासना करते थे वो प्राण लगा के उपासना करते थे, जी जान से उपासना करते थे, तल्लीनता के साथ उपासना करते थे। संतों ने राम के नाम का सबसे अधिक इस्तेमाल किया। और अब तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? जो असंत हैं, जो दुष्ट हैं।
जो दुराचारी हैं, जो महाकरप्ट हैं। एक और चीज है जो कि धर्म की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि ये जितने भी नाम हैं, ये इनके साथ में कोई ना कोई अनुभव जुड़ा हुआ है। जितने भी मंत्र हैं, इनके साथ में कोई ना कोई अनुभव जुड़ा हुआ है। आरएसएस के द्वारा जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का स्लोगन एक नए अर्थ की सृष्टि करता है। पहले जब भगवान का नाम लेते थे तो लोग भय रहित होने की कल्पना करते थे। धार्मिक लोग कहते थे कि धर्म का मतलब अनुभय, धर्म का काम है लोगों को भय रहित बनाना। लेकिन यह हिंदू धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, जिसका कि हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो तो भय की सृष्टि का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। तो पहले जो धर्म था जो कि अनुभय की बात करता था, वो भय रहित बनाने पर जोर देता था। लेकिन अब जो जय श्री राम की बात करते हैं, वो भय की सृष्टि करने का काम करते हैं। पहले व्यक्ति को यह था कि धर्म का आचरण करता है, उसे भय नहीं सताता था, वो निर्भय होता था। और अब जो जय श्री राम की छत्र छाया में आया, जो उसके प्रभाव में आया, उस पूरे समाज पर भय एकदम काले बादल की तरह मंडरा रहा है। हर व्यक्ति को डर लग रहा है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। ये कैसा भगवान राम का नारा आया जिसमें हर व्यक्ति डरा हुआ है। अकबर का जब शासन था, औरंगजेब का शासन था, लोग इतने भयभीत नहीं थे जितने आज भयभीत हैं। मनुस्मृति के दौर में जिस समय मनुस्मृति लिखी गई, उतने लोग भयभीत नहीं थे जितने आज भयभीत हैं हिंदू। भय एक कॉमन फिनोमिना के तौर पर हमारे रगों में घुस चुका है। हम सब डरने लगे हैं। राम का नाम लेने से लोग, भगवान का नाम लेने से लोग निर्भय होकर जीने की कल्पना करते थे, निर्भय होकर रमण करते थे। लेकिन अब तो निर्भय होकर रमण करने की संभावना ही नहीं है। पहले यह था कि भगवान का जो स्मरण करता है, शत्रुओं का उसे कोई चिंता ही नहीं होती थी, कोई भय ही नहीं होता। अब तो यह है कि हर व्यक्ति परेशान है शत्रुओं से। सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जब आप धार्मिक कर्मकांड और धर्म लेकर आएंगे, तो वह भय की सृष्टि करेगा। वो कैंपस में स्वतंत्रता को नष्ट करेगा। और इसीलिए ये लोग धर्म को ज्यादा लेकर आ रहे हैं। लोग क्यों इनके साथ जुड़ रहे हैं? लोग अपने अनुभव से नहीं जुड़ रहे, इनके प्रोपेगेंडा के प्रभाव की वजह से जुड़ रहे हैं। अनिल ने कहा तो व्यक्ति ने मान लिया। बाद में पता चला कि अनुभव बहुत खराब है। कैंपस में धर्म और कैंपस में कर्मकांड, और खासतौर पर आरएसएस नियंत्रित धर्म और आरएसएस नियंत्रित कर्मकांड, वे कैंपस में
धार्मिक माहौल नहीं, भय का माहौल बनाएंगे। और यही वह बुनियादी चीज है जिसकी को पैदा करने के लिए धर्म का बड़े पैमाने पर धार्मिक संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।